हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है विजिलेंटे, जो 2023 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb ने इसे 7.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और ऑडियंस ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक डिलीवरी मैन को देखते हैं जो रात में सड़क पार कर रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे जोर से टक्कर मार दी, जिससे डिलीवरी मैन बहुत ज्यादा घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने मदद के लिए आवाज लगाई। तभी ट्रक ड्राइवर बाहर आया। उसने जैसे ही डिलीवरी मैन को सड़क पर घायल पड़ा देखा तो ये देखकर वो अपनी किस्मत को कोसने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वहाँ कोई भी कैमरा नहीं लगा है तब वो वापस ट्रक में चला गया। उसने सोचा कि अगर वो आदमी बच गया तो जिंदगी भर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, इसीलिए उसे मार देना ही बेहतर होगा। इसीलिए ड्राइवर ट्रक को वापस रिवर्स लेकर आता है और उस बेचारे डिलीवरी मैन पर दोबारा ट्रक चढ़ा देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब वो ड्राइवर पकड़ा तो गया, लेकिन वो 1 साल में ही जेल से बाहर आ गया। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसने मरने वाली की माँ को भी ये कहकर गालियां दी कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन ये सब हुडी पहना एक आदमी दूर से देख रहा था। उसी रात जब ड्राइवर स्विमिंग पूल में आराम से नहा रहा था, तभी किसी ने उसका सिर पानी में डुबो दिया। ड्राइवर अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन ब्लैक हुडी वाला आदमी नहीं रुका और आखिरकार ड्राइवर को उसके गुनाह की सजा मिल गई। अगले दिन क्राइम सीन पर पुलिस आई, लेकिन वहाँ के सारे कैमरा टूटे हुए थे, इसीलिए उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि वो ब्लैक हुडी वाला आदमी पुलिस एकेडमी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम जोंग है। जोंग दिन में पढ़ाई करता और रात में ऐसे गुनाहगारों को सजा देता जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होते। दरअसल बचपन में जोंग ने अपनी माँ को मरते हुए देखा था। उस बदमाश ने बस गुस्से में आकर उसकी माँ को मार दिया था और जज ने भी ये कह दिया कि कातिल जोंग की माँ को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे बस 3 साल की सजा सुनाई गई। वो बच्चा कोर्ट में डर के मारे सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन उसी दिन उसने बदला लेने की कसम खाई। 12 साल बाद जोंग ने पुलिस एकेडमी में मारपीट की ट्रेनिंग ली। उसका पहला निशाना वही आदमी था जिसने उसकी माँ को जान से मारा था। उस समय वो आदमी एक बस ड्राइवर को बुरी तरह पीट रहा था, क्योंकि ड्राइवर ने कभी उसकी शिकायत की थी, इसीलिए उसने ड्राइवर को तब तक पीटा जब तक वो ड्राइवर बेहोश नहीं हो गया। अब जोंग ने उसका पीछा किया और एक सुनसान गली में उसकी जमकर पिटाई की। उस आदमी के ऊपर पहले ही 18 केसेस थे, लेकिन वो फिर भी आजाद घूम रहा था। जोंग का पूरा परिवार उसकी वजह से बर्बाद हो गया था और अब जाकर जोंग ने अपनी माँ का बदला लिया। घर आकर जोंग ने अपनी माँ की तस्वीर देखी और पहली बार उसे चैन मिला। उस रात सोने से पहले जोंग टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी ने एक घर में घुसकर पेशाब कर दी। जब घर वालों ने उसे रोका तो उसने घर वालों को बुरी तरह पीटा, क्योंकि उस आदमी ने भागने या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी की परमिशन नहीं दी, क्योंकि क्रिमिनल ना तो भागा और ना ही उसने कोई एविडेंस मिटाया। इसीलिए कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी के वारंट को रिजेक्ट कर दिया। बाद में वही क्रिमिनल वापस आया और फिर से घर वालों को तंग करने लगा। वो क्रिमिनल ये भी कहता है कि वो उसके बेटे को जान से मार देगा। तभी अचानक वहाँ जोंग आ गया। उसने घर की खिड़की पर लकड़ी की पट्टी लगाकर रास्ता बंद कर दिया। फिर उसने उन क्रिमिनल्स को खूब पीटा और कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अब वो डार्क हीरो के नाम से जाना जाने लगा और उसके ऐसे काम जल्दी ही लोगों के बीच फेमस हो गए। जोंग का दोस्त मीन डार्क हीरो को पूरी तरह सपोर्ट करता है। वो चाहता था कि डार्क हीरो ऐसे ही इंसाफ के लिए लड़ता रहे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो डार्क हीरो उसका ही दोस्त है। आगे घर वालों ने मीडिया में डार्क हीरो का शुक्रिया अदा किया, जिससे जोंग के इरादे और भी ज्यादा मजबूत हो गए और उसने ठान लिया कि वो कमजोर लोगों की मदद करेगा। अब रात होने पर वो ऑनलाइन जाकर केसेस ढूंढने लगा। तब उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चला जो छिपकर पेशेंट्स के वीडियो बनाता था और उन लोगों के साथ गलत हरकतें करता था। लेकिन पकड़े जाने पर उस डॉक्टर को बस 6 महीने की सजा हुई और उसके मेडिकल लाइसेंस को भी कैंसिल नहीं किया गया। तब जोंग ने अपनी काली हुडी पहनी और उस डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गया। उस समय डॉक्टर ने एक मरीज को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया हुआ था। इसके बाद उसने हिडन कैमरा चालू कर दिया। अब जैसे ही डॉक्टर आगे बढ़ा तभी अचानक जोंग कांच तोड़कर अंदर घुस गया और डॉक्टर को एक सेडेटिव का इंजेक्शन लगा दिया। फिर उसने डॉक्टर के हाथ पर अपना पैर रखकर इतनी जोर से दबाया कि वो दोबारा कभी डॉक्टर न बन सके। लेकिन ये सारी घटनाएं पुलिस की नजर में आ गई और एक रिपोर्टर जिसका नाम चोई है, डार्क हीरो को लेकर उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। उसने देखा कि जिन लोगों को डार्क हीरो ने सजा दी वो सभी ऐसे क्रिमिनल्स थे जिन्हें गंभीर अपराधों के बाद भी बहुत कम सजा मिली थी। उनके केस पहले से न्यूज में चल रहे थे और लोगों को सिस्टम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसीलिए चोई ने डार्क हीरो का एक शो बनाया जो जल्दी ही वायरल हो गया। लेकिन चोई को पता नहीं था कि जोंग बस बदला नहीं लेता। अगर किसी क्रिमिनल को सच में पछतावा होता है तो वो उसे सुधरने का मौका भी देता है। डार्क हीरो को सामने लाने और एक बड़ा स्कूप पाने के लिए चोई ने एक और क्रिमिनल यंग का चेहरा न्यूज में पब्लिक कर दिया। उस क्रिमिनल
क्रिमिनल ने एक स्टूडेंट के साथ पार्क में बहुत बुरा काम किया था, लेकिन मेंटल इलनेस का बहाना बनाकर उसे बस 7 साल की सजा दी गई। ये शो देखकर जोंग को बहुत गुस्सा आया। उसने चुपके से स्कूल के डेटाबेस में लॉगिन करके यंग की जानकारी निकाली। उधर न्यूज देखने के बाद लोग भी बहुत नाराज हो गए, इसीलिए उन्होंने यंग के अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा होकर उसके घर पर पथराव किया। यंग ये सब सहन नहीं कर पाया और रात को चुपके से गाड़ी लेकर निकल गया। उसने एक फेक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि भागने का नाटक कर सके। पुलिस ने उस पर नजर रखने के लिए उसके पैर में एंकल मॉनिटर लगाया था, लेकिन भागते समय उसने एंकल मॉनिटर को समंदर में फेंक दिया। इसीलिए पुलिस उसे ढूंढने के लिए 2 टीमों में बढ़ गई। एक टीम शिप के पोर्ट पर जाकर जांच करने लगी और दूसरी टीम विक्टिम स्टूडेंट की सुरक्षा के लिए उसके घर पहुंच गई। लेकिन सारा दिन पोर्ट पर खोजबीन करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। पुलिस ने सोचा कि शायद क्रिमिनल बोट से भाग गया होगा। वहाँ बहुत सारी शिप थी, इसीलिए यंग को ढूंढना आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस वालों की बहुत कमी थी। इस वजह से जो पुलिस वाले विक्टिम लड़की के घर की सुरक्षा कर रहे थे, उन्हें वापस बुला लिया गया और वहाँ अब बस एक ही ऑफिसर रुका। लेकिन जैसे ही दूसरा ऑफिसर वहाँ से बाहर की तरफ निकला, उसे एक डिलीवरी मैन दिखा जो हेलमेट पहने हुए था। तब ऑफिसर उसे हेलमेट उतारने कहता है, लेकिन जब ऑफिसर ने कंफर्म किया कि वो यंग नहीं है, तो वो ऑफिसर वहाँ से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद यंग ने एलिवेटर के पास डिलीवरी मैन पर हमला किया और खुद डिलीवरी मैन का भेष बदलकर विक्टिम लड़की के घर पहुंच गया। जब दरवाजे पर खड़े ऑफिसर का ध्यान भटका, तब यंग ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ऑफिसर बुरी तरह घायल हो गया। लड़ाई की आवाज सुनकर लड़की ने अपने घर का दरवाजा खोला, तब यंग ने उसे पकड़ लिया। घायल ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की और लड़की को भागने कहा, लेकिन यंग ने उस लड़की को दोबारा पकड़ लिया। फिर यंग चिल्लाने लगा कि लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वही लड़की यंग से अपनी जान की भीख मांगने लगी। तब यंग ने कहा कि अगर उसने पहले ही लड़की को मार दिया होता तो आज वो आराम से जेल में पड़ा होता और उससे कोई नफरत नहीं करता। तभी जोंग वहाँ आ गया और उसने यंग को लात मारी। फिर उसने यंग को बहुत पीटा जब तक यंग माफी न मांग ले। तब जोंग ने उसे धमकी दी कि अगर जिंदा रहना है तो यंग को एक अपोलॉजी लेटर लिखना होगा। उधर चोई भी समझ गई कि डार्क हीरो का मकसद रिवेंज लेना है, इसीलिए वो जल्दी से क्राइम सीन पर पहुंच गई। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जोंग अपना काम करके वहाँ से जा चुका था, लेकिन इस बार चोई को न्यूज के लिए एक और बड़ी स्कूप मिल गई। अगले दिन यंग की मौत की खबर हर जगह फैल गई। पुलिस को क्राइम सीन पर कुछ क्लूज मिले और उन्होंने कंफर्म कर लिया कि एक मर्डर है। अब पुलिस डार्क हीरो को क्रिमिनल्स की नजर से देखने लगी। इस बीच चोई ने अपने शो में क्राइम सीन्स की फोटोज दिखाई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इस केस को जल्दी सुलझाने के लिए पुलिस ने एक पुलिस एकेडमी प्रोफेसर से मदद ली। तब प्रोफेसर को शक हुआ और वो समझ गया कि डार्क हीरो को अच्छे से पता है कि पुलिस इस केस की कैसी इन्वेस्टिगेशन करने वाली है, और उसका अंदाजा सही था क्योंकि डार्क हीरो खुद एक पुलिस वाला है। तभी वहाँ एक फीमेल स्टूडेंट ने पुलिस को देखा। तब वो फीमेल स्टूडेंट पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि उन्हें डार्क हीरो को सजा देने की बजाय इनाम देना चाहिए, क्योंकि वो कोई किलर नहीं बल्कि एक समाज सेवक है। उधर टीवी स्टेशन को भी आलोचना भरे कमेंट आने लगे। लोगों ने कहा कि डार्क हीरो एक अपराधी है, लेकिन रिपोर्टर चोई उसे हीरो बना रही है। लेकिन चोई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बस रेटिंग और व्यू मायने रखते हैं। उस रात चोई ने अपने न्यूज चैनल पर 3 क्रिमिनल्स की जानकारी दी और इंतजार करने लगी कि डार्क हीरो किसे सजा देगा, जिसमें सीओ नाम का आदमी 2 टीनेज बच्चों के साथ अपने बॉस के घर में घुसा था और उसने अपने बॉस की बीवी और उसके दोनों बच्चों को जान से मार दिया था और उनके खून का इल्जाम उन दोनों टीनेजर पर डाल दिया था, जिससे कोर्ट ने सीओ को छोड़ दिया और वो टीनेज पकड़े गए। सीओ जब एक क्लब में मौज मस्ती कर रहा था, तब उसके एक दोस्त ने पूछा कि सीओ मर्डर करने के बाद कानून को धोखा देकर कैसे बच गया। तब सीओ ने बताया कि उसने सारा इल्जाम टीनेजर पर डाल दिया था, जिससे वो आसानी से छूट गया और वो टीनेजर छोटे थे, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें भी जल्दी छोड़ दिया। सीओ अपने दोस्तों से ये बात घमंड से कहता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस समय जोंग भी उसी क्लब में था और सीओ की बातें सुन रहा था। अब वो गुस्से में सीओ की तरफ जा ही रहा था, तभी एक लड़की उसके अच्छे लुक्स देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई और उससे फ्लर्ट करने लगी। लेकिन जोंग का ध्यान बस सीओ पर था। लड़की को लगा कि जोंग ड्रग खरीदना चाहता है, इसीलिए वो उसे हॉलवे में लेकर गई। इसके बाद लड़की ने अपने मुंह में ड्रग रखी और जोंग को किस करने लगी। ड्रग की वजह से जोंग को चक्कर आने लगे और वो सीधा अगली सुबह ही होश में आया। आगे जोंग अपने मोबाइल पर मरे हुए परिवार का एक वीडियो देखता है, जिसमें वो लोग बहुत दुखी थे। वीडियो देखने के बाद उसे सीओ की बातें याद आई, जिससे वो दुखी हो गया। जोंग को सीओ पर गुस्सा आ रहा था। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चला कि वो बस ड्रग नहीं बेचता, बल्कि माइनर्स को भी टारगेट करता है और अपनी इलीगल कमाई को शहर से दूर किसी गांव में छुपाता है। जोंग ने सीओ की कार में एक फोन छोड़ दिया और उसे सरेंडर करने को कहा। सीओ ने अपने आदमियों को वो नंबर चेक करने भेजा। तब उसे पता चला कि वो नंबर एंटी ड्रग टीम का है और उसे लगा कि उसका रैकेट पकड़ा गया, जिससे वो पूरी तरह से घबरा गया। इसीलिए वो उस गांव में जाता है जहां उसने अपनी सारी काली कमाई छुपा रखी थी। लेकिन वहां जाने पर सीओ ने देखा कि उसका सेफ टूटा हुआ है और उसमें से सारा पैसा गायब है। तभी सीओ ने जोंग को देखा, जो उसके घर के बाहर ही खड़ा था और
उसका सारा पैसा जलाने के लिए तैयार था। सीईओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जोंग ने उसे एक ही पंच में गिरा दिया। जोंग ने सीईओ को सभी विक्टिम से माफी मांगने को कहा और जलता हुआ लाइटर उसके पैरों पर फेंक दिया, जिससे सीईओ के सारे पैसे राख में बदल गए। तब गुस्से में सीईओ ने एक शॉवेल उठाया और जोंग पर झपट पड़ा, लेकिन जोंग ने कोई दया नहीं की। उसने चैन को सीईओ की गर्दन की चारों तरफ लपेट दिया और उसे मेटल फ्रेम से बांध दिया। सीईओ ने माफी मांगी और वादा किया कि वो सुधर जाएगा, लेकिन अगले दिन पुलिस को सीईओ की बॉडी मिली और डार्क हीरो फिर से चर्चा में आ गया। लेकिन पॉलिटिशियंस ने उसका विरोध किया और कहा कि क्रिमिनल को सजा देना पुलिस का काम है। डार्क हीरो को जल्दी पकड़ने के लिए अब केस रीजन यूनिट को दे दिया गया। इस केस की जिम्मेदारी कैप्टन जो हियान को मिली। वो निडर और बहुत ताकतवर था, जो अपने हाथों से एक कार उठा सकता था, यहाँ तक कि गैंगस्टर भी उससे डरते थे। कैप्टन जो ने सीईओ के एक आदमी को ढूंढा ताकि कुछ सुराग मिल सके। वो आदमी समझ गया कि ये कॉप है और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। फिर भी वो जो के साथ बदतमीजी से बात करने लगा। तब कैप्टन ने उसे जोर से मारा और पूछा कि उसने सीईओ के आसपास किसी सस्पेक्ट को देखा था, लेकिन उस आदमी ने जो पर हमला करने के लिए चाकू निकाल लिया। तब कैप्टन जो ने उसके हाथ से चाकू छुड़ाया और उसे फैन से नीचे लटका दिया। अब डर के मारे उसने बताया कि सीईओ ने उसे एक एंटी ड्रग टीम का नंबर चेक करवाया था। हालांकि कैप्टन जो को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इस बीच हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो डार्क हीरो जैसे कपड़े पहनकर खुद को डार्क हीरो समझने लगे और जोंग की तरह क्रिमिनल्स को मारने लगे। वही दूसरी तरफ एक और न्यूज ने टीआरपी के लिए चोई की शो की कॉपी की और 3 ऐसे केस दिखाए जहां क्रिमिनल को बहुत कम सजा मिली थी। जैसे ही ये न्यूज आई, एक नकली डार्क हीरो ने असली डार्क हीरो की तरह उन क्रिमिनल्स को सजा दी। उस नकली डार्क हीरो ने एक वीडियो बनाकर मीडिया को भेजा और कहा कि उसे पता है डार्क हीरो का काम आपराधिक है, लेकिन वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कानून पीड़ितों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा न करे। जोंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके कामों से समाज में एक अलग तरह की मुसीबत पैदा हो जाएगी। चोई भी समझ गई थी कि वो असली डार्क हीरो नहीं है। वही कैप्टन जो ने भी नोटिस किया कि असली डार्क हीरो कभी महिलाओं या माइनर को चोट नहीं पहुंचाता। इतना सब होने के बाद जोंग ने तय किया कि अब वो कुछ समय के लिए शांत रहेगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसमें फिर से न्याय की आग जला दी। एक बुजुर्ग महिला जो कि कबाड़ इकट्ठा कर रही थी, एक अमीर आदमी जैंग के रास्ते में आ गई। वो धीरे चल रही थी तो जैंग ने गुस्से में आकर उसे अपनी कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि उसके बाद भी जैंग अपनी कार से उतरकर उस मरी हुई बूढ़ी औरत को लात मारने लगा। तब पास ही की एक शॉप के ओनर ने ये सब देखा और गुस्से में आकर जोंग को पीटने लगा, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच गई और उस अमीर आदमी जैंग को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उन्होंने शॉप के ओनर को असॉल्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जोंग ने जब ये सब न्यूज में देखा तब उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जोंग उस बूढ़ी औरत को पहले से जानता था। उसका पति बीमार था, इसीलिए वो कबाड़ इकट्ठा करके गुजारा करती थी और जोंग बॉक्सेस जमा करने में उसकी मदद करता था। बदले में वो हमेशा जोंग को कैंडी देती थी। ये सब सोचकर जोंग ने तय किया कि वो उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। उस रात जैंग का भाई बूढ़ी औरत के घर पैसे लेकर समझौता करने गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जोंग ने उसका पीछा किया और उसे पीट दिया। फिर जोंग ने पुलिस को चकमा देकर जैंग के हॉस्पिटल रूम से पुलिस को हटाया और चुपके से जैंग के रूम में घुस गया। फिर जोंग ने दूध की बोतल जैंग के मुंह में ठूस दी और धमकी दी कि वो जज से अपने लिए सबसे कड़ी सजा मांगे, वरना जोंग उसे इससे भी ज्यादा तकलीफ देगा। जिसके बाद जोंग डॉक्टर की तरह भेष बदल कर वहाँ से निकल गया, लेकिन कैप्टन जो को शक हो गया। जो जोंग के पीछे भागने ही वाला था कि तभी उसे हॉस्पिटल रूम से जैंग की आवाज आई। तब जो ने अंदर जाकर देखा तो जैंग बिस्तर से बंधा हुआ था और डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तब जो समझ गया कि वही डॉक्टर असली डार्क हीरो था। उसी समय सारे सिक्योरिटी कैमरा बंद हो गए। जोंग को भी खतरे का एहसास हो गया, इसीलिए वो जल्दी से कपड़े बदल कर वहाँ से निकल गया। वही जैंग घबराकर अपने भाई को कॉल लगाता है, लेकिन उसके भाई का फोन दूध के बॉक्स के अंदर पड़ा मिला जो जोंग ने जैंग के लिए लाया था। तभी एक दूसरे काले कपड़े पहना आदमी आया और जैंग को हॉस्पिटल की खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे जैंग की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन जोंग दूर से ये सब देख रहा था। तभी वो काले कपड़े वाला आदमी रस्सी की मदद से नीचे उतरा, फिर एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से भाग गया। तब जोंग ने उसका पीछा किया और उसी एम्बुलेंस में कूद कर बैठ गया। तब वो आदमी जोंग को देखकर बहुत खुश होता है। वो डार्क हीरो का सबसे बड़ा फैन है और उसके साथ मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहता है। उस आदमी ने बताया कि उसने हॉस्पिटल के सभी कैमरा बंद कर दिए थे और उसने इससे पहले भी एविडेंस मिटाकर जोंग की मदद करने की कोशिश की, लेकिन जोंग को उस पर भरोसा नहीं था। इसीलिए बिना देर किए जोंग ने उस पर हमला कर दिया। जोंग कहता है कि उसने जो कुछ भी इंसाफ के लिए किया था उस आदमी ने बर्बाद कर दिया। तब दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जोंग उस आदमी पर भारी पड़ गया और वो आदमी दीवार पर लटक गया। लेकिन जोंग उसका मास्क नहीं निकालता, क्योंकि जोंग को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो कौन है। वो बस चाहता था कि वो आदमी उससे दूर रहे। लेकिन वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो एक बड़ी कंपनी का वॉइस चेयरमैन है जिसका नाम गैंग है। गैंग को पता चला कि चोई भी उस रात हॉस्पिटल के पास ही थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इसीलिए वो तुरंत चोई के पास गया और उसके शो को स्पॉन्सर करने
करने का ऑफर दिया, लेकिन इसके लिए चोई को वो हॉस्पिटल वाला वीडियो डिलीट करना होगा। लेकिन चोई ने गैंग का ऑफर ठुकरा दिया। वो नहीं चाहती थी कि पैसों की वजह से कोई उसकी सच्चाई को दबा दे। वो बिना किसी दबाव के आर्टिकल लिखना चाहती थी। ये देखकर वॉइस चेयरमैन गैंग ने उसे अकेले में बात करने का फैसला किया। गैंग ने भी कबूला कि वो डार्क हीरो को पसंद करता है और उसके कामों की इज्जत करता है। वो जानता था कि चोई क्या महसूस करती है, क्योंकि वो भी समाज की डार्क साइड को उजागर करना चाहती है। उनका मकसद एक ही था, डार्क हीरो को बचाना। इसीलिए चोई ने गैंग को रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दे दिया ताकि पुलिस वीडियो की मदद से डार्क हीरो तक पहुंच न सके। उधर कैप्टन जो ने क्राइम सीन को एनालाइज किया और वो जल्द ही समझ गया कि डार्क हीरो को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी कुछ पता है, क्योंकि उसने सारे सबूतों को बड़ी सफाई से मिटाए थे। ये डिस्कशन करने के लिए कैप्टन जो पुलिस एकेडमी के प्रोफेसर से मिलने जाता है और एकेडमी में उसकी मुलाकात जोंग से हुई। उसे जोंग का शरीर उस रात के डॉक्टर से मिलता जुलता लगा, जिससे उसे शक हो गया। इसके बाद जो प्रोफेसर के ऑफिस में गया और पूछा कि क्या वो स्टूडेंट्स की फोटो देख सकता है, लेकिन प्रोफेसर ने ये कहकर मना कर दिया कि वो एकेडमी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। लेकिन जो का शक अब गहरा हो चुका था। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर ने जोंग के चोट लगे चेहरे को देखा, जो एक रात पहले वॉइस चेयरमैन गैंग के साथ लड़ते समय लगी थी। इसीलिए वो जोंग से उन चोटों के बारे में पूछते हैं। इस पर जोंग ने झूठ कहा कि पिछली रात बॉक्सिंग का मैच था, लेकिन प्रोफेसर को पता था कि जोंग झूठ बोल रहा है। तभी क्लास में पुलिस आकर जोंग को ढूंढने लगी। दरअसल एक लड़की को पिछली रात कुछ नशेड़ियों ने परेशान किया था और जोंग ने उसकी मदद की थी। इसीलिए वो लड़की उन पुलिस वालों के साथ जोंग को थैंक्स कहने वहां आई थी और पुलिस को उससे एक स्टेटमेंट चाहिए था। ये देखकर प्रोफेसर का शक दूर हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब वॉइस चेयरमैन गैंग की पहले से बनाई गई प्लानिंग थी, क्योंकि उसे अंदाजा था कि जोंग को क्लास में अपनी चोटों की सफाई देना मुश्किल होगा। इसीलिए उसने एक लड़की को तैयार किया ताकि जोंग शक के घेरे से बाहर आ जाए। मतलब गैंग को जोंग की असलियत पहले से पता है। ये देखकर जोंग समझ गया कि अब उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके पीछे का सारा मेस साफ कर सके। इसीलिए उसने वॉइस चेयरमैन गैंग को अगली सुबह मिलने के लिए टेक्स्ट किया। लेकिन अगले ही दिन कैप्टन जो जोंग से मिलता है, उसे पता चल गया था कि जोंग ही डार्क हीरो है। इसीलिए वो कहता है कि जोंग को अब ये सब बंद करना होगा। असल में कैप्टन जो कहता है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि डार्क हीरो की एक अच्छी नौकरी है और वो दिखने में भी अच्छा है, तो लोग उसके लिए और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे और फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कैप्टन जो ने सोचा कि किसी बहुत ही साधारण क्रिमिनल को ढूंढकर उस पर सारे क्राइम का इल्जाम डाल देंगे। इससे लोग डार्क हीरो को सिर्फ एक लूजर समझेंगे और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वॉइस चेयरमैन गैंग चुपके से उन्हें बात करते हुए देख रहा था और उसे जानना था कि कैप्टन जो और जोंग के बीच क्या बातचीत हुई। इसीलिए उसने जोंग को कॉल किया, लेकिन जोंग को शक हो गया था कि शायद वॉइस चेयरमैन गैंग ने ही जोंग को उसकी सच्चाई बता दी। इसीलिए जोंग ने उनकी मुलाकात कैंसिल कर दी और गैंग के सामने एक शर्त रखी कि अगर गैंग ने कैप्टन जो का फोन क्लोन करके दिखाया तब वो गैंग के साथ काम करेगा। अब कुछ ही समय बाद गैंग जोंग को टेक्स्ट मैसेज करके बताता है कि उसने जोंग का काम कर दिया। मतलब उसने कैप्टन जो का फोन क्लोन कर दिया था। जोंग अपने लॉकर के पास जाकर उसे खोलता है, तब उसमें एक फोन रखा था जो कैप्टन के फोन से क्लोन किया हुआ था। मतलब अब जोंग को कैप्टन जो की हर एक एक्टिविटी पता रहेगी। इसीलिए जोंग कैप्टन जो की कॉल रिकॉर्ड चेक करने लगा। इसी बीच चोई का शो शुरू हुआ, जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट चल रही थी कि एक एक्टर जो पहले एक इलीगल वेबसाइट चलाने के लिए अरेस्ट हुआ था, उसकी मौत हो गई और ये सारा मामला किसी किम नाम के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। आगे चोई को अपने सीनियर से पता चला कि किम बाहर से एक लीगल बिजनेस चलाता है, लेकिन उसका असली बिजनेस इलीगल गैम्बलिंग का है। वो अक्सर चैरिटी इवेंट में दिखता रहता है, लेकिन जब कोई उसका विरोध करता है तो वो उसे अपने पालतू सुअरों के सामने फेंक देता है और वो सुअर उसे खा जाते हैं। आगे जोई को खबर मिलती है और वो एक वेयर हाउस पहुंच जाती है जहां बहुत सारे इलीगल गैम्बलिंग सर्वर रखे थे। इसीलिए वो जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर वहां की वीडियो बनाने लगी ताकि वो किम के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। लेकिन तभी वेयर हाउस का दरवाजा खुला और एक हिटमैन अंदर आया। तब सीनियर ने चोई को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मतलब हिटमैन ने चोई के सीनियर को मार दिया, लेकिन चोई किसी तरह वहां से बच निकली। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो वेयर हाउस खाली था और उन्हें वहां कोई एविडेंस नहीं मिला। इसीलिए चोई ने अपना वीडियो पब्लिक में जारी कर दिया। ये देखकर डार्क हीरो मतलब जोंग भी अलर्ट हो गया, लेकिन अब किम चोई के पीछे पड़ गया। टीवी स्टेशन के बॉस पर भी प्रेशर बढ़ने लगा। इसीलिए वो चोई के मैनेजर पर भड़क गया और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। तब चोई का मैनेजर चोई को सबके सामने डांटने लगा कि उसने अपनी मर्जी से काम किया, जिसकी वजह से एक रिपोर्टर की जान चली गई। तब चोई ने कहा कि सच्चाई दिखाना एक रिपोर्टर का फर्ज है और वो किसी भी प्रेशर या धमकी से नहीं डरती। आगे चोई जब अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल रही थी तब एक ठग ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन ऐन समय पर वहाँ कैप्टन जो पहुँच गया और उसने चोई की जान बचा ली। फिर जो ने चोई को वार्निंग दी कि वो डार्क हीरो को शिकार के तौर पर क्रिमिनल देना बंद कर दे, वरना उसे इससे भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। आगे कैप्टन जो ने उस ठग से पूछताछ की और किम की लोकेशन पता कर ली। वहाँ पहुँचने पर उसे किम तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ किम के बहुत सारे आदमी थे। इसीलिए जो ने अपनी कार से शील्ड और एक ट्रॉफी
ट्रॉफी निकाली और किम के आदमियों से लड़ने लगा। तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच गई और किम के उस वेयर हाउस को सील कर दिया गया और न्यूज में ये खबर फैला दी गई कि किम के सारे आदमी डार्क हीरो है और उस फैक्ट्री में उन्हें लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल जो असली डार्क हीरो की इमेज को खत्म करना चाहता था, लेकिन न्यूज देखने के बाद जो ने भी तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए उसने किम के एक आदमी को टारगेट किया जो पहले भी कई बार क्राइम कर चुका है, जो कहने को एक बुक स्टोर चलाता था, लेकिन उस बुक स्टोर के अंदर काफी सारी लड़कियों को शोषण के लिए लाया जाता था। तभी उस बुक स्टोर में हम एक लड़की को देखते हैं जो बेहोश थी और वो आदमी उसकी इज्जत पर हाथ डालने ही वाला था। तभी जोंग ने उस क्रिमिनल को बालों से पकड़कर खींचा और उसे बुरी तरह पीटा। फिर जोंग ने उस आदमी से सेफ खुलवाया और किम के सारे इलीगल रिकॉर्ड निकाल कर वहाँ से चला गया। जब पुलिस वहाँ पहुंची तब उन्हें एक और अपोलॉजी लेटर मिला और जल्द ही ये न्यूज फैल गई और लोगों को यकीन हो गया कि वही असली डार्क हीरो था जिसने क्रिमिनल्स को सजा दी। कैप्टन जो ने देखा कि जोंग उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है तो वो फिर से उसके पास गया। वो जोंग को एक आखिरी मौका देना चाहता था ताकि जोंग वायलेंस करना बंद कर दे। तब जोंग को लगा कि कैप्टन जो बस उसे वार्निंग देता है, कभी गिरफ्तार नहीं करता। इसीलिए जोंग को शक हुआ कि शायद कैप्टन जो किसी के कहने पर मामलों को सुलझाता है और उसके ऑर्डर के बिना जो कोई कदम नहीं उठाता, मतलब शायद जो भी बिका हुआ है। जोंग ये सब नहीं सह सकता था कि क्रिमिनल बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद करे और उसे नफरत थी कि लॉ क्रिमिनल के लिए बहुत अच्छा है लेकिन विक्टिम के लिए उतना ही बकवास है और अगर कमजोर लोग लॉ पर भरोसा नहीं कर सकते तो उन्हें खुद अपनी रक्षा करने का हक है। जो को जोंग की बातें पसंद नहीं आती, लेकिन उसको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि कहीं जोंग एक दिन हैवान न बन जाए। उसने जोंग की स्किल और इंटेलिजेंस को पहचाना और सोचा कि अगर सही गाइडेंस मिले तो जोंग बहुत आगे जा सकता है, वरना उसे खुद ही जोंग को रोकना पड़ेगा। जोंग अब बातों में समय नहीं गंवाना चाहता था, इसीलिए वो कैप्टन जो से फाइट करने लगा, लेकिन कैप्टन जो बहुत ताकतवर था, इसीलिए जोंग लड़ाई में हार गया। जो कहता है कि वो भी करप्ट पुलिस वालों से नफरत करता है, लेकिन उसे ये कहते हुए गर्व होता है कि वो एक पुलिस वाला है। उसे जोंग के लिए दुख हुआ क्योंकि जोंग एक बहुत ही बेहतरीन ऑफिसर होना चाहिए था। जोंग जैसे तैसे खड़े होकर बताता है कि उसे किम और पुलिस कमिश्नर के बारे में सब कुछ पता है, कि वो दोनों मिले हुए हैं। तब जोंग वादा करता है कि अगर लॉ के जरिए क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी तो वो जो का साथ देगा, वरना वो खुद इलीगल तरीके से बुराई को खत्म करेगा। थोड़ी दूर से वाइस चेयरमैन गैंग ये सब देख रहा था, इसीलिए वो जोंग को बचाकर वहाँ से ले जाता है और वादा करता है कि जो लोग जोंग को नुकसान पहुँचा रहे हैं वो उन्हें सजा देगा। जाते जाते उसने अपने आइडल जोंग के साथ फोटो भी ली। इधर डार्क हीरो केस में कोई प्रोग्रेस ना होने पर कमिश्नर ने कैप्टन जो को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंड होने के बाद भी जो ने हार नहीं मानी। उसने उस ठग को अपना मुखबिर बना लिया और किम और उसके साथियों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। वही दूसरी तरफ चोई को भी नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी रिपोर्ट से कंपनी को नुकसान हो रहा था, लेकिन जोंग चाहता था कि चोई समाज की सच्चाई उजागर करती रहे, इसीलिए उसने वॉइस चेयरमैन गैंग से मदद मांगी। जल्द ही गैंग ने चोई के लिए एक नई न्यूज कंपनी शुरू कर दी और उसे पूरी फ्रीडम दी, जिसके बाद चोई ने अपना एक नया शो शुरू किया और फिर से दुनिया को सच्चाई दिखाने लगी। उसने लोगों से कहा कि अगर इंटरव्यू के दौरान उसे कुछ हो जाए तो ये एक मर्डर होगा, क्योंकि वो जस्टिस के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी, और लोगों से डार्क हीरो को सपोर्ट करने की अपील की। उधर हॉस्पिटल से निकलने के बाद जोंग ने किम की कंपनी के अकाउंट के बारे में रिसर्च की और उसे पता चला कि कमिश्नर के साथ किम की कंपनी की सीक्रेट डील हो रही थी और वो लोग काफी सारा पैसा एक चर्च के जरिए कहीं भेज रहे थे। मतलब ये सीधा एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। उसी रात जोंग ने चर्च के पास्टर के एक आदमी को बेहोश किया और उसका यूएसबी ड्राइव ले लिया जिसमें सारे ट्रांजैक्शन की डिटेल थी। तभी उसे वहाँ गैंग दिखा। उसे देखकर जोंग उसके पीछे भागता है और आखिर में गैंग एक रेलिंग पर रुक गया। उस समय गैंग ने डार्क हीरो की तरह कपड़े पहने हुए थे और जोंग ने अब तक गैंग की शक्ल नहीं देखी थी। गैंग जोंग से कहता है कि वो चाहता है कि दोनों साथ मिलकर और भी काम करे। जोंग को उसकी मदद की जरूरत भी थी, लेकिन जोंग गैंग का चेहरा देखना चाहता था। ये सुनकर गैंग ने तुरंत अपना मास्क उतार दिया। अब जोंग ने फैसला किया कि वो वॉइस चेयरमैन गैंग के साथ मिलकर काम करेगा और सबसे पहले वो चर्च के पास्टर को सबक सिखाएगा। अगले दिन जोंग ने पास्टर के ऑफिस में घुसकर उसके आदमियों को बुरी तरह पीटा। जल्दी न्यूज फैल गई कि चर्च में पास्टर की मौत हो गई। ये न्यूज देखकर कमिश्नर घबरा गया। उसे लगा डार्क हीरो का अगला टारगेट वो खुद होगा। तब किम कमिश्नर को बताता है कि अगले 5 दिनों में कैप्टन जो, चोई और डार्क हीरो को खत्म करना होगा। इसी दौरान वाइस चेयरमैन ने यूएसबी चोई को दे दी। चोई किम के क्राइम को लाइव ब्रॉडकास्ट में उजागर करने ही वाली थी, लेकिन जो ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि वो डार्क हीरो के क्राइम को चीप रेटिंग के लिए प्रमोट कर रही है और जनता को गलत दिशा में ले जा रही है, लेकिन चोई को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब समझाने से बात नहीं बनी तो जो वहाँ से जाने लगा, लेकिन उसकी कार के बैक सीट में वही हिटमैन छुपा हुआ था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद जो हिटमैन को कार से बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ एक ताकतवर आदमी आया और जो पर हमला कर दिया। अब जो चाहे कितना भी स्किल्ड हो, 2 हथियार बंद लोगों से अकेला नहीं लड़ सकता था। तभी जोंग वहाँ कैप्टन जो की मदद करने पहुँच गया और उन लोगों को वहाँ से मार भगाया। इसके
बाद जोंग ने जो को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन एक विटनेस ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और न्यूज तुरंत आग की तरह फैल गई। तब वाइस चेयरमैन गैंग को समझ नहीं आया कि जोंग ने जो को क्यों बचाया, क्योंकि जो उनके रास्ते का काटा है। लेकिन जोंग ने जो को लेकर अलग प्लान बनाया था। वो जो को भी अपनी तरह एक डार्क हीरो बनाना चाहता है। अगले दिन किम ने अपने आदमियों से सर्वर डेटा को कहीं और शिफ्ट करने को कहा, इसीलिए किम के आदमी सर्वर डेटा से हार्ड ड्राइव निकालने लगे। लेकिन तभी वहाँ जोंग पहुंच गया और उसने वहाँ आग लगा दी, जिसके बाद उसने किम के आदमियों को पीटा और सारा डेटा लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद ही चोई ने किम की फैक्ट्री में आग लगने की न्यूज दिखाई। उसने बताया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि डार्क हीरो की बुराई के खिलाफ की गई स्ट्राइक है। जिसके बाद पुलिस ने किम की कंपनी पर रेड करना शुरू कर दी। तब किम ने कमिश्नर से मदद मांगी। किम कहता है कि अगर पुलिस ने रेड करना बंद नहीं किया तब वो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस के नाम उजागर कर देगा। लेकिन कमिश्नर ने किम की धमकी को इग्नोर कर दिया। कमिश्नर किम से कहता है कि उसे 6 महीने के लिए जेल जाना होगा और अगर जेल जाने से पहले किम डार्क हीरो को खत्म कर देता है तो कमिश्नर किम की सजा कम करने की कोशिश करेगा। किम को समझ आ गया था कि पॉलिटिशियन अब उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए उसे खुद चोई को पकड़कर डार्क हीरो की लोकेशन पता करनी होगी। उधर जोंग ने जो पैसे क्रिप्टो करेंसी को बेचकर कमाए थे वो एक ऑर्फनेज में दान कर दिए ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। लेकिन ये गुड डीड एक डिजास्टर बन गई। अगले दिन उसने न्यूज में देखा कि ऑर्फनेज के डायरेक्टर का मर्डर हो गया। जोंग समझ गया कि ये सब किम की चाल है उसे बाहर निकालने के लिए। काफी सोचने के बाद जोंग ने वाइस चेयरमैन गैंग को कांटेक्ट किया और तय किया कि अब उसे आगे बढ़कर कुछ करना होगा ताकि और निर्दोष लोग न मरे। वही दूसरी तरफ चोई जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसने सिक्योरिटी कैमरा में देखा कि किम के आदमी उसे पकड़ने उसकी ही तरफ आ रहे हैं। इसीलिए चोई ने जल्दी से अपने ऑफिस में कुछ जगह कैमरा सेट कर दिया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी ताकि वहाँ जो कुछ भी होगा लोग उसे लाइव देख सके। थोड़ी ही देर में किम के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी वाइस चेयरमैन गैंग वहाँ समय पर पहुंच गया और उसने किम के आदमियों को मारकर भगा दिया। कुछ ही देर में वहाँ चोई के ऑफिस में पुलिस पहुंच गई। फिर नया कैप्टन चोई को पूछताछ के लिए स्टेशन लेकर गया। इंट्रोगेशन में चोई ने बताया कि जिसने उसे बचाया वो डार्क हीरो नहीं था, क्योंकि असली डार्क हीरो कभी वेपन का इस्तेमाल नहीं करता। अगले दिन कैप्टन ने जोंग से पूछा कि जब चोई खतरे में थी उस समय वो कहा था। असल में कैप्टन ने केस की डिटेल पहले ही चेक कर ली थी। तब उसे पता चला कि पुराने कैप्टन मतलब जो ने पुलिस एकेडमी के प्रोफेसर से स्टूडेंट की फोटो मांगे थे, इसीलिए वो भी पुलिस एकेडमी प्रोफेसर से पूछताछ करने पहुंच गया था। तभी उसने जोंग को प्रोफेसर के ऑफिस में देखा और उसकी कदकाठी बिल्कुल डार्क हीरो से मिलती जुलती लग रही थी। साथ ही क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए जिस फोन का इस्तेमाल किया गया था वो क्राइम के समय स्कूल में ऑन किया गया था। इससे कैप्टन को जोंग पर शक हुआ और उसने जोंग को उसके सवालों के ईमानदारी से जवाब देने को कहा, लेकिन जोंग ने जवाब देने से मना कर दिया। जोंग कहता है कि ये उसकी प्राइवेट लाइफ है और वो कैप्टन को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तब वहाँ से कैप्टन चला गया, लेकिन कुछ देर बाद कैप्टन छानबीन करने के लिए सर्च वारंट लेकर एकेडमी पहुंच गया। तभी वो फोन जो क्राइम सीन में इस्तेमाल हुआ था उसकी लोकेशन एकेडमी के अंदर ही दिख रही थी और वो लोकेशन प्रिंसिपल का ऑफिस था, जो असल में पुलिस कमिश्नर का भी ऑफिस है। और ये सब जोंग के प्लान का हिस्सा है। उसने जानबूझकर क्राइम में इस्तेमाल किए गए फोन को उस ऑफिस में ऑन किया था और फोन उसने बुक शेल्फ में छुपा दिया था। इससे पुलिस का सारा शक कमिश्नर पर गया, इसीलिए कमिश्नर ने कैप्टन की कार का एक्सीडेंट करवाकर उसे मार दिया। इस खबर से कैप्टन जो टूट गया, क्योंकि नया कैप्टन उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इस खबर से जोंग को भी काफी अफसोस होता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान एक ईमानदार ऑफिसर की जान ले लेगा। आगे जो जोंग से मिलता है और उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही सबकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन जोंग कहता है कि चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो बुराई के खिलाफ अपनी लड़ाई बंद नहीं करेगा। उसकी डिटर्मिनेशन देखकर जो सोच में पड़ गया। उधर कई दिनों से चोई गायब थी। ये सुनकर वाइस चेयरमैन गैंग ने चोई को उसके घर में जाकर देखा, लेकिन घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। दरअसल चोई को उस हिटमैन ने किडनैप किया था, लेकिन उसे टॉर्चर करने के बाद भी चोई ने डार्क हीरो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वही जोंग नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बेचारी चोई की जान चली जाए, इसीलिए उसने और वाइस चेयरमैन गैंग ने तुरंत कदम उठाए। वाइस चेयरमैन गैंग किम के दूसरे ऑफिस गया, जहाँ किम ने अपना बहुत सारा पैसा छुपाया हुआ था। वहाँ किम के बहुत सारे आदमी थे जो गैंग को देखकर उसके पीछे भागते हैं। उधर जोंग ने एक आदमी को पकड़ा जो किम से फोन पर बात कर रहा था और उसे अपने फोन की स्क्रीन पर लिखा मैसेज पढ़ने कहता है। तब वो आदमी मैसेज पढ़कर किम को बताता है कि उसे चोई को अपने साथ स्टेडियम में लाना होगा। बदले में जोंग किम को उसका क्रिप्टो वॉलेट वापस कर देगा। किम को पता था कि चोई उसके हिटमैन के कब्जे में है, इसीलिए उसने तुरंत अपने हिटमैन को मीटिंग प्लेस पर जाने कहा। उधर जोंग ने देख लिया था कि किम अपने काफी सारे आदमियों को स्टेडियम भेजने वाला है, इसीलिए वो और वाइस चेयरमैन गैंग एक छुपी हुई रूफटॉप पर मिलते हैं और अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद वाइस चेयरमैन गैंग वहाँ से चला गया, लेकिन जोंग को उसके एक दोस्त मिन ने देख लिया था। मिन ने बताया कि उसे जोंग पर शक हो गया है, क्योंकि वो कुछ दिनों से कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहा है और स्कूल भी नहीं आ रहा। जब जोंग ने चुप्पी साध ली तो मिन ने भी आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जोंग को याद
दिलाया कि वो कल स्कूल मिस न करे। उधर किम हजारों लोगों के साथ स्टेडियम पहुंच गया। उन्होंने कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया और वहाँ के स्टाफ को बाहर निकाल दिया और कैमरास पर नजर रखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें डार्क हीरो की तरह कपड़े पहने एक आदमी दिखाई दिया। तब किम अपने आदमियों को उसे पकड़ने कहता है, लेकिन तभी वहाँ काफी सारे लोग आए जिन्होंने डार्क हीरो की तरह कपड़े पहने हुए थे। तब किम को पता चला कि पास ही में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है जिसका थीम डार्क हीरो पर है और इसीलिए सभी ने डार्क हीरो की तरह कपड़े पहने हुए हैं। दरअसल ये सब जोंग के प्लान का हिस्सा था ताकि किम का ध्यान भटकाया जा सके। जोंग और वाइस चेयरमैन गैंग भी उसी भीड़ में छुप गए। कुछ ही देर में वहाँ पार्टी शुरू हो गई और हिटमैन भी उस पार्टी में चोई को लेकर पहुंच गया ताकि वो डार्क हीरो को पकड़कर खत्म कर सके। तभी जोंग पार्टी में जानबूझकर हिटमैन के सामने आता है ताकि हिटमैन उसे देखकर उसके पीछे भागे और जोंग को चोई को बचाने का मौका मिल जाए। उसी समय वाइस चेयरमैन गैंग ने भी खुद को उजागर कर दिया ताकि किम के आदमियों का ध्यान उसकी तरफ जाए। जैसे ही चोई सुरक्षित हो गई, जोंग ने उसे एक फोन दिया जिससे वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर सके और यही एक तरीका था जिससे वो लोग उन क्रिमिनल्स को पकड़ सकते थे। कैप्टन जो ने स्ट्रीम देखी और वो भी स्टेडियम की तरफ जाने निकल गया। उधर स्टेडियम के पार्किंग लॉट में अच्छी खासी फाइट शुरू हो गई। जोंग और वाइस चेयरमैन गैंग इतने सारे दुश्मनों से लड़कर थक चुके थे। तभी जो कार में आया और काफी सारे गुंडों को टक्कर मार दी। उसने कॉप की तरह किम के सभी आदमियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन किम नफरत में अंधा हो चुका था और उसका बस एक ही मकसद था, जोंग को मारना। तभी एक आदमी ने किम को रोकने की कोशिश की, लेकिन किम ने उसे पेट में चाकू मार दिया। तब जोंग ने किम को लात मारकर दूर किया और देखा कि वो इंसान उसका सबसे अच्छा दोस्त मिन है। मिन को बहुत पहले से जोंग पर शक था। एक बार उसने जोंग और वाइस चेयरमैन गैंग को स्टेडियम के पास देखा था और उसका शक यकीन में बदल गया, लेकिन उसने जोंग को पता नहीं चलने दिया क्योंकि जोंग वो कर रहा था जो मिन कभी नहीं कर पाया। आखिर में मिन ने इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जब पुलिस वहाँ पहुंची तब तक किम वहाँ से भाग गया, लेकिन जोंग ने उसका पीछा किया। तब किम के आदमी जोंग के पीछे भागने लगे, लेकिन वाइस चेयरमैन गैंग ने बाकी लोगों को बाहर रोक लिया ताकि जोंग को अपने दोस्त के मौत का बदला लेने का मौका मिल सके। किम भागते हुए उसके वेयर हाउस में पहुंच गया। हिटमैन पहले ही कमिश्नर से पैसे लेकर किम को मारने के लिए तैयार था। तब जो भी वहाँ पहुंच गया और सबको सरेंडर करने को कहा, लेकिन किम किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था, इसीलिए वो सबसे लड़ने लगा, लेकिन वो जोंग का मुकाबला नहीं कर सका। जो ने हिटमैन को भी काबू में कर लिया, लेकिन अचानक कमिश्नर वहाँ पहुंच गया और बेसमेंट डोर को लॉक कर दिया। फिर उसने सबसे पहले किम को गोली मारी, जिससे किम की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद वो जोंग पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन जोंग किसी तरह बच गया और कमिश्नर की गन पूरी तरह खाली हो गई। गोलियां खत्म होने के बाद कमिश्नर ने वहाँ का वाटर वॉल चालू कर दिया, जिससे पूरे वेयर हाउस में तेजी से पानी भरने लगा। उसका मानना था कि अगर सब मर गए तो उसके सीक्रेट कभी बाहर नहीं आएंगे। तब जो के इशारे पर जोंग उसके कंधों पर चढ़ा और कमिश्नर तक पहुंच गया। ऊपर पहुंचने के बाद जोंग ने कमिश्नर को जोर से मुक्का मारा। जोंग उसे लगातार मारे जा रहा था। तब जो ने उसे रोका। अब कमिश्नर की असलियत पब्लिक को पता चल गई थी और जो को यकीन था कि अब लॉ उन क्रिमिनल को सजा जरूर देगा। उसी समय हिटमैन फिर से ऊपर चढ़ा और जोंग को मारने की कोशिश करने लगा। तब कमिश्नर ने भी गन उठाकर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन जो अब पूरी तरह से गुस्से में आ गया। वो अपनी पुलिस ड्यूटी भूल गया और कमिश्नर को खत्म कर दिया। वही जोंग ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर हिटमैन को चाकू से मार दिया। उसी पल जो को आखिरकार समझ में आ गया क्यों जोंग ने क्रिमिनल्स को मारने के लिए इलीगल तरीके अपनाए थे। बाद में इंट्रोगेशन के दौरान चोई ने झूठ बोला कि असली डार्क हीरो मिन था, जो अब मर चुका है, और इस तरह जोंग को लीगल पनिशमेंट से बचा लिया गया ताकि वो आगे भी इंसाफ के लिए लड़ता रहे। जब वाइस चेयरमैन गैंग को होश आया, उसने तुरंत जोंग के बारे में पूछा। तब उसके लोगों ने बताया कि जोंग सुरक्षित है और सभी सिक्योरिटी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन ब्लू हाउस मतलब वहाँ के लॉ सिस्टम ने मरे हुए कमिश्नर के गुनाहों को दबा दिया। यहाँ तक कि उसे हीरो बनाकर जनरल की उपाधि भी दी गई। मतलब बुराई एक बार फिर से सजा से बच निकली। पुलिस एकेडमी ग्रेजुएशन के समय सभी छात्रों ने देश के प्रति ईमानदारी की शपथ ली, लेकिन अकेला जोंग ही ऐसा था जिसने अपना हाथ ऊपर नहीं किया, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने देश के लॉ सिस्टम से नाराज था। और यहीं पर ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसे विजिलेंटी हमारे भी समाज में होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कई जगह पे विक्टिम को ही एक्यूज बना दिया जाता है और यहाँ क्रिमिनल्स पैसा खर्चा करके खुलेआम घूमते हैं, और जो गरीब है जिन्हें फंसाया गया है, ऐसे हजारों लोग कई सालों से जेल में बंद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।